बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूं ताहिर मकसूद छीना republicpolicy.com के प्लेटफॉर्म से, और मेरे साथ हैं मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब। और आज हम डिस्कस करेंगे वो है नया बनने वाला ज़िला तौसा शरीफ। वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की आने वाले इलेक्शन में क्या सूरत हाल हो सकती है, जो पब्लिक पॉलिसी ने सर्वे करवाया है उसकी रोशनी में, तो ये हम जानेंगे मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब से। जी शुक्रिया जो साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जो हम गुज़श्ता कई प्रोग्रामों से कौमी असम्बली के हल्का जात जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज उनको डिस्कस कर रहे हैं और उनका एक ओवरव्यू नाज़रीन के सामने हम रख रहे हैं। तो आज इस सिलसिले में जैसे जो साहब ने बताया कि तौसा शरीफ ये नया डिस्ट्रिक्ट बना है, वहाँ पे कौमी असम्बली का एक ही हल्का है, तो उसकी जो सिनेरियो है वो आप लोगों के सामने रखते हैं। जैसे चौधरी साहब ने फरमाया कि रिपब्लिक पॉलिसी ने गुज़श्ता माह एक सर्वे कंडक्ट करवाया था। उस सर्वे के नतीजे में वहाँ पे पॉपुलर वोट और ट्रेडिशनल वोट की एक परसेंटेज सामने आई, तो वो उसको सामने रखें तो तौसा में 50% पॉपुलर वोट है और 50% ट्रेडिशनल वोट है। और 50% पॉपुलर वोट में से जो सर्वे के दौरान बात सामने आई, उसमें पीटीआई का शेयर जो है वो 63% लोगों ने पीटीआई के साथ अपनी वाबस्तगी जाहिर की है, जबकि 19% लोगों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ अपनी वाबस्तगी जाहिर की और 18% अदर्स में है। तो नाज़रीन, मैं यहाँ पे ये आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि हमारी दी गई मालूमात अगर आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर हमें मुस्तफ़ीद फरमाएं। तो तौसा का जो एक ही कौमी असम्बली का हल्का है, ये तौसा शरीफ और तहसील कोहे सुलेमान और वहावा तहसील पर मुश्तमिल है। यहाँ पर जो बिरादरियाँ रिहाइश पज़ीर हैं उनमें ख्वाजा साहबान हैं, कैसरानी हैं, बुज़दार हैं, नुतकानी और बाकी इसी तरह बलोचों के और ट्राइब्स भी यहाँ पर रिहाइश पज़ीर हैं। 2018 के नताइज पे जाएँ तो यहाँ से पीटीआई की तरफ से ख्वाजा शिराज साहब 78,000 से ज़ायद वोट लेकर एमएनए मुंतखब हुए थे, जबकि ख्वाजा मुदस्सर साहब एमएमए की तरफ से 15,100 से ज़ायद वोट हासिल किए थे, जबकि ख्वाजा अताउल्लाह साहब ने 11,900 से ज़ायद वोट हासिल कर सके थे। तो ये इलाका जो है तौसा शरीफ, जैसे जो सब ने बताया है कि उस पर मुश्तमिल है। यहाँ पे एक पीरी मुरीदी का जो फैक्टर है वो भी मौजूद है, और इस वक्त जो साउथ पंजाब में एक वेव है जिसमें लोगों की वाबस्तगी ज़्यादा उन्होंने पीटीआई के साथ ज़ाहिर की है, तो वो फैक्टर भी यहाँ पर है। तो बाकी जो सब आप नाज़रीन को बता दें कि पॉपुलर वोट के साथ साथ ट्रेडिशनल वोट के लिए तो वहाँ मकामी, जिनको आप इलेक्टेबल कह सकते हैं, या उनको वहाँ के मकामी मजबूत उम्मीदवार उनका होना ज़रूरी है ताकि एक अच्छा मुकाबला हो सके। आपकी क्या राय है? कि अपना पिछले तजज़िये से ही, बल्कि 2018 वाला जो रिज़ल्ट है उसको सामने रखें तो बड़ी वाज़ेह है। वहाँ पे ख्वाजगान जो हैं उन्हीं का असर रसूख है, आप उसको पीरी मुरीदी कहें या जो भी वजह हो सकती है, उन्हीं का असर रसूख है, और पार्टियाँ मोस्ट प्रॉबली उन्हीं की तरफ जाएंगी। वो मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से तो इलेक्शन लड़ेंगे बट होंगे ख्वाजगान ही। तो यहाँ पे ये दुरुस्त है कि इस वक्त पीटीआई जो है वो पॉपुलर जमात है, बट जनाबे जो बुज़दार साहब थे, जो साबका चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, वो भी यहीं के रहने वाले थे। उनकी जो इंतज़ामी सलाहियतें थीं या उन्होंने जो पीटीआई को फ़ायदा या नुकसान दिया, वो तो उस पर कोई बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत है नहीं है, वो हर किसी के इल्म में है। तो उनकी जो वहाँ पे बद इंतज़ामी रही है उसकी वजह से पीटीआई को यकीनन वहाँ पे लॉस हुआ है। बट मैं ये समझता हूँ कि ओवरऑल, चूँकि आप बता रहे हैं कि पॉपुलर वोट जो है वो पीटीआई की तरफ टिल्ट करता है, तो उसका फ़ायदा तो होगा। यहाँ पे अगर बात इलेक्टेबल्स की बात हो तो वो, जैसे मैंने पहले स्टार्ट में बात की कि पार्टियाँ जाएंगी वो ख्वाजगान की तरफ से ही जाएंगी, तो वही इलेक्टेबल्स हैं
پارٹی جو ٹکٹ ہے پارٹی جو ووٹ ہے وہ بھی انہی کی طرف جائے گا اور اس کا ان کا اثر جو ہے وہ الیکشن پہ ہوگا. جی چودھری صاحب، جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے عثمان بزدار صاحب کا، جو ہمارے کہہ لیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں پی ٹی آئی کے دور حکومت میں، لیکن اب تو وہ شاید پی ٹی آئی میں نہیں ہے، تو ان کی جو لائکنگ ڈس لائکنگ اس کی وجہ سے تو میں نہیں سمجھتا کہ جی اس کا اب پی ٹی آئی پہ کوئی اتنا ایفیکٹ ہو، کیونکہ ظاہر ہے وہ اب پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے. تو باقی جو ٹریڈیشنل ووٹ ہے، جو جیسے خواجہ صاحبان کا آپ نے بتایا، تو وہ فیکٹر اپنی جگہ پہ موجود ہے. لیکن جس طرح ساؤتھ پنجاب میں ایک ویو ہے، تو اس ویو اور پاپولر ووٹ کی یہاں پہ ایک اچھی پرسنٹیج جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں موجود ہے. تو باقی اب جیسے الیکشن شیڈیول کا اعلان ہو چکا ہے، اگلے چند دنوں میں سیاسی پارٹیاں اپنے امیدواران فائنل کر لیں گی، تو ان کو سامنے رکھ کے تو پھر ہم بہتر تجزیہ دے سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی میں ناظرین سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں جب امیدواران نامزد ہو جائیں گے تو ہم بہتر تجزیہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکیں گے. خدا حافظ. خدا حافظ.